चलो फाइनल, जिस चीज का मुझे इंतजार था आज वो काम हो ही जाएगा। और राजा के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसके घर, उसकी गाड़ियां सब मेरी हो जाएगी। वैसे मैं चाहती तो राजा का 2-4 इंश्योरेंस और करवा सकती थी, क्योंकि अगर उसके एक इंश्योरेंस से मुझे 2 करोड़ मिल रहे तो मुझे आराम से 8-10 करोड़ मिल सकते थे। पर चलो कोई नहीं, ज्यादा लालच बुरी बला है, इतना लालच भी ठीक नहीं है। बस पीयूष मुझे फटाफट से फोन करके बता दे कि राजा का काम तमाम हो चुका है। मालकिन गजब हो गया, साहब का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए। क्या राजा का एक्सीडेंट हो गया? हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मैं कैसे जीऊंगी? मालकिन उनकी बॉडी ना हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, एक बार चल के आखिरी बार देख लीजिए आप। नहीं सतीश, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं राजा को इस तरीके से देख पाऊँ। तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ कोई होना चाहिए। मैं इतने में राजा के माँ बाप को फोन करके बताती हूँ कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। ठीक है मालकिन, हम ना वहाँ जाते हैं, उनके पास भी कोई होना चाहिए। आप आ जाना जल्दी से। चलो फाइनली मेरा काम हो ही गया, ये गुड न्यूज भी मुझे मिल गई है। अब एक काम करती हूँ, पीयूष को फटाफट से फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, उसे भी तो गुड न्यूज मिलनी चाहिए। राजा तुम यहाँ? हाँ मेरा घर है, मुझे नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर ऑफिस गए थे ना, तो फिर यहाँ घर के अंदर कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों, तुमने तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रखी थी ना। तुम्हारे सामने ऐसे जिंदा खड़ा हूँ तो अफसोस हो रहा है मुझे देखकर। नहीं राजा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें मारने का सोच भी कैसे सकती हूँ? ये तो बस मैं तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। जो तुमने अभी तक सुना, तुम्हें लग रहा होगा ना शायद कि मैं तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक छोटा सा प्रैंक था जो मैं तुम्हारे ऊपर कर रही थी, वैसे मस्ती मजाक के लिए। ऐसा कौन सा प्रैंक है ऐश्वर्या जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? मेरे सामने सारी बातें कर रही हो, मेरे सारे इंश्योरेंस को क्लेम कर रही हो, मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो, पैसा हड़पना चाहती हो ना? किस चीज की फाइल है ये?